जैसे मेरे वंश का नाश किया गया। जैसे मेरे जीवन को राजनीति ने कुचल दिया, वैसे ही मेवाड़ के राणा कभी अपने सगे वारिस को गोद में नहीं उठा पाएंगे। ये कोई साधारण शब्द नहीं थे, ये एक श्राप था। और यह श्राप आज भी भारत देश के राजस्थान राज्य में उदयपुर मेवाड़ की शान पिछोला झील के बीचों बीच बने एक छोटे से पत्थर के चबूतरे से जुड़ा हुआ है, जिसे आज हम नटनी का चबूतरा कहते हैं। भारत देश में राजस्थान, राजस्थान में मेवाड़ और मेवाड़ में उदयपुर, झीलों, महलों और राजाओं की धरती। लेकिन इसी शान के बीच छिपी है एक ऐसी कहानी जिसमें हुनर, अहंकार, राजनीति और अंत में श्राप है। यह कथा 19वीं शताब्दी की है, जब मेवाड़ की गद्दी पर महाराणा जवान सिंह विराजमान थे। उनका शासन काल सन 1828 से 1838 तक माना जाता है। महाराणा कला, तमाशों और उत्सवों के शौकीन थे। दरबार में नृत्य, खेल और करतब आम बात थी। उसी समय मारवाड़ से नटों की एक टोली उदयपुर पहुंची। इस टोली की नटनी थी गलकी। लोक कथाओं में कहा जाता है कि गलकी रस्सी पर चलने की कला में अद्वितीय थी। ई रस्सी मारो भरोसो है। हवा, ऊंचाई और मौत, तीनों को चुनौती देना उसका रोज का अभ्यास था। दरबार में नटों के सरदार ने दावा किया महाराज, हमारी नटनी आपकी पिछोला झील को इस छोर से उस छोर तक रस्सी पर चलकर पार कर सकती है। अगर ये नटनी पिछोला झील पार कर गई तो आधा मेवाड़ इनाम में दूंगा। महाराणा जवान सिंह ने जोश में आकर घोषणा कर दी, अगर यह नटनी झील पार कर गई तो इसे आधा मेवाड़ इनाम में दिया जाएगा। यह घोषणा सुनते ही दरबार सन्न रह गया। आधा मेवाड़ एक नटनी को, यह बात राजपूताना की शान और सत्ता दोनों के लिए खतरनाक थी। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। अगर ये प्रतियोगिता है तो उदयपुर की बेटी को भी अपना हुनर दिखाने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। मेवाड़ की धरती पर नंदिनी मेवाड़ की बेटी थी। उसने भी प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति मांगी। दरबार ने राहत की सांस ली। उदयपुर की धरती पर अब सिर्फ ये नटनी ही नहीं, मेवाड़ की कोई और बेटी भी इस प्रतियोगिता में उतरेगी। देखते हैं। क्योंकि अगर जीत किसी की हो तो मेवाड़ की बेटी की हो। निर्णय हुआ कि पहले नंदिनी उतरेगी। पूरा उदयपुर तमाशबीन बन गया। नंदिनी ने रस्सी पर कदम रखा और बिना किसी बाधा के झील पार कर ली। उसे विजेता घोषित किया गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। अब बारी थी मारवाड़ से आ गलकी की। गलकी ने भी रस्सी पर चलना शुरू किया। नीचे गहरी पिछोला झील थी, ऊपर तेज हवा। कदम मारो जीवन सा। लेकिन गलकी का संतुलन अडिग था। वह आधी झील से अधिक पार कर चुकी थी। जीत बस कुछ कदम दूर थे। यहीं दरबारियों और मंत्रियों के चेहरे बदल गए। अगर जीत गई तो आधा मेवाड़ चला जाएगा। अगर गलकी जीत जाते तो महाराणा का वचन निभाना पड़ता। सत्ता का डर, राज्य टूटने का भय और अहंकार सब एक साथ जाग उठा। षड्यंत्र रचा गया। सुनो सब, उस नटनी को किसी भी हालत में जीतने मत देना। अगर रस्सी काटनी पड़े या उसे रोकना पड़े तो रोक दो। किसी ने रस्सी काटने का आदेश दिया, किसी ने निशाना साधा। और जब गलकी मंजिल से कुछ ही कदम दूर थी तब रस्सी काट दी गई। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। राजा होकर ऐसा निर्णय नहीं लिया जाता। अरे इसका श्राप तुम्हें तो मिलेगा ही। लेकिन अब याद रखो, उदयपुर ही नहीं, पूरा मेवाड़ की प्रजा तुमसे नफरत करने लगेगी। गलकी संतुलन खो बैठी और पिछोला झील के गहरे पानी में गिर पड़ी। भीड़ चीख उठी, ढोल थम गए। क्या हो गया? डूबते हुए गलकी की आखिरी आवाज गूंजी। जैसे मेरे हुनर को राजनीति ने हराया, वैसे ही मेवाड़ के राणा कभी अपने सगे वारिस को गोद में नहीं उठा पाएंगे। जैसे मेरे वंश का नाश किया गया। कहते हैं उसी श्राप के बाद मेवाड़ के कई महाराणाओं को अपना वंश चलाने के लिए गोद लेना पड़ा। इतिहास में यह संयोग नहीं बल्कि उस श्राप की गूंज माना जाता है। गलकी की आत्मा की शांति के लिए पिछोला झील के बीचों बीच एक चबूतरा बनवाया गया। वही चबूतरा आज नटनी का चबूतरा कहलाता है। आज भी जब आप उदयपुर के पिछोला झील में नौका विहार करते हैं तो वह छोटा सा चबूतरा दिखाई देता है। वह याद दिलाता है कि जहां हुनर को छल से हराया जाए, जहां अहंकार राजनीति से मिल जाए,
वहाँ इतिहास सिर्फ कहानी ये मैंने नहीं तुमसे बनता, अपेक्षा वहाँ नहीं की श्राप थी, पुत्र। बनकर तुमने जीवित मेवाड़ रहता के है। प्रति अपने कर्तव्य को भुला दिया है। तुम्हारी गलतियों के कारण हमारी इज्जत पर यह सूरज डूब रहा है। अगर नटनी को बोलने का मौका मिलता तो वह अपने लिए एक सवाल जरूर पूछती। महाराज साहब, हम नट और नटाणी हाँ रोजी रोटी खातर रस्सी पर चाला मैं कोई अपराध को नहीं करो सा। महाराज, दुनिया में हमारा नट कर खैर, मेवाड़ के सभी लोगों को पूरी तरह श्राप नहीं मिला, क्योंकि इसमें आम जनता की गलती क्या थी। और मेवाड़ तो वैसे भी चुनौतियों से खेलना जानता है। वह स्वयं गलती करता है और स्वयं ही उसे सुधार भी लेता है।